दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही आधारित है कि हम वर्क डन निकाल लेंगे, उससे जो है काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। क्या कह रहा है, ये आपके पास एक पेंडुलम है, बॉब है, m बराबर हाउ मच 0.2 kg, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, कितनी बड़ी है 1 मीटर। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि बेटा h निकालना सीख लेना, बहुत काम देगा। देखिए आज फिर वही चीज़ काम दे रही है। इसको आप 30 डिग्री तक ले गए हैं, बिल्कुल सीधा सीधा, इसका मतलब ये तो आपका 1 ही मीटर का है। कहने लगे बताइए कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपने कहा सर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, जितनी हाइट ले गए हैं आप, यानी आप कह सकते हैं h मिल जाए तो काम बन जाए, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस फोर्स के गए हैं mg, ये तो आपका फोर्स हो गया। कितनी हाइट तक गए हैं h, पहले ही सवालों में आपने देख रखा, 10 सवालों में चाहे आप एंगल से जाएं चाहे आप सीधे जाएं उतना ही वर्क डन होता था, इसीलिए वो सवाल लगवाए गए थे। h आपके लिए समस्या है, h निकाल लिया जाए, यही हमने बताया था बेटा कि ये तो पूरा 1 मीटर हो ही गई, है राइट। तो जाहिर सी बात है ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो अगर हम इसको मान ले हाईएस्ट पॉइंट A, इसको B और इसको C मान लीजिए केंद्र, तो आपको कितना निकालना है, AB निकालना है। सिखाया था, फिर से एक बार सिखा दें, आप भूल गए होंगे। AB इक्वल टू हाउ मच, AC में से सॉरी आपको BC निकालना है, H निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, BC में क्या कीजिए, आपको AC में से AB घटा दीजिए। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसने में से इतना घटा दीजिए। BC आपका H है, AC आपको मालूम है 1 मीटर है, AB आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्या हो गया AB, अगर यहाँ देख ले इधर निकाल दें, AB ये हो गया आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज विकर्ण 1 मीटर का है इंटू cos 30। तो आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2, इसको भी याद होना चाहिए कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, घटा दीजिए। तो आप अगर घटाएंगे इसको 1 माइनस 866.866, 1 माइनस 0.866 आपका हो जाएगा मीटर, है मैं राइट। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, ये 0.2 है, इसको उसने बोला था 10 ले लीजिएगा, h आपका है 0.134, है मैं राइट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका अगेंस्ट ग्रेविटी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, दिख रहा है बेटा। तो W इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट डबल 862.0 जूल का। तो मित्रों हमने आपको सिखाया था कि बेटा ये निकालना सीख लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा कि इसको उठा के यहाँ ले जाएगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन में आपने देखा था, चाहे आप एनर्जी में देख रहे हैं, am I right? अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब आप इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, तो रिलीज का मतलब है कि यहाँ पे इनिशियली आपकी वेलोसिटी 0 है, जब ये घूमता हुआ यहाँ आएगा इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो बगैर वर्क एनर्जी थ्योरम के आप नहीं बता पाएंगे
एनर्जी तो आपने निकाल ली कि भाई साहब जब हाइट यहाँ थी तो इतनी थी, जब यहाँ हाइट का बेस आप इसको लेके चले हैं तो हाइट 0 तो एनर्जी 0 हो जाएगी। कौन सी? ये वाली अगेंस्ट ग्रेविटी वाली। तो वर्क डन इतना ही रहेगा और वो पूरा पूरा किस में बदल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। जगह कम है, हाइट वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं। जिसको दिक्कत हो फिजिक्स फंडा भाई आलोक सोती पे देख लेगा इसका सलूशन। अब आइए सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए कि साहब चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। तो जो इतनी एनर्जी लिए बैठे हो, ये फाइनल माइनस इनिशियल बराबर W के हो जाएगी। काम बन गया। U बराबर 0 थी, ये 0 हो गई तो फाइनल हो गई mv², वैल्यू 268। आपका काम बन गया। 0.2 का था, इससे इसको हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया। और याद रखिएगा कि अंडर रूट 2.68 का जो आसपास होगा वो 1.63 के आसपास होता है। v = 1.637 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिएगा कि जो भी कंपटीशन में सवाल मिलेंगे, नीट में मिलेंगे, कई बार हम आपको दिखाएंगे। बहुत जल्दी एक सीरीज भी ला रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, जिसमें हम 3 साल के प्रीवियस के को बांट के चल रहे हैं। 15-15 सवाल के वीडियो हैं, पहले सबसे सरल, फिर उससे कठिन और फाइनल कठिन। देखना ना भूलिएगा।